कल्याण फास्ट न्यूज पर बताई गई खबर का असर ये हुआ कि टेम्परेरी या तात्पुरता रास्तों की मरम्मत का काम किया गया। इस विषय पर शुक्रवार को कल्याण फास्ट न्यूज के संपादक अब्दुल गफ्फार और सामाजिक कार्यकर्ते बबलू आतिश खान ने केडीएमसी के कार्यकारी अभियंता बांधकाम श्री कोरे और मलिनीकरण विभाग यानी ड्रेनेज लाइन के अभियंता नवंगुड़ और बहुत से टेक्निकल विभाग के अभियंताओं के साथ चर्चा कर बैल बाजार से चिराग होटल, एमबी काजी चौक से गोविंदवाड़ी तक की दयनीय हालत पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद कार्यकारी अभियंता कोरे ने कॉन्ट्रैक्टर को सीमेंट रोड के काम में तेजी लाने और जब तक काम मुकम्मल नहीं होता नागरिकों की सहूलत के लिए रास्तों के खड्डे भरकर उनके आने जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ड्रेनेज विभाग के अभियंता नवंगुड़ ने भी अपने सहकर्मी अभियंता और कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर इस समस्या का जायजा लिया। अभी ये सारे काम होने ही थे कि आज शाम 5 बजे घास बाजार में ड्रेनेज लाइन धंस गई। ये तो अच्छा हुआ कि उस समय कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन लाइन के धंस जाने से लोगों में काफी रोष है। तौसीफ फरीद ने केडीएमसी से संतप्त प्रश्न किया। स्थानीय रहवासी फैजुल्लेख ने नगर पालिका की लापरवाही से नागरिकों के आरोग्य को धोखा बताया। सामाजिक कार्यकर्ते बबलू आतिश खान ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका आयुक्त भाव साहब दांगड़े को मेल भेजकर तकरार किया कि जो हालात हमारे हैं ये तुम्हारे सामने ही है। ये जैसा दिन जा रहा है वैसा ये रास्ता पूरा बैठते जा रहा है। अभी एक गाड़ी भी यहाँ फंसी थी। आज एक हफ्ते पहले भी हम लोग कारपोरेशन में गए थे। एमएमआरडी का ऑफिस है जो या बकरा मंडी के अंदर खुला है एमएमआरडी का लोग, वहाँ जाके एक ही बात करते हैं, आज करेंगे, कपची आने वाली है, भरनी करने वाली है। अभी क्या लोगों का मरने का इंतजार कारपोरेशन कर रही है? ये जब एक हाथ मरेगा तब जाके वो खड्डा बंद करेंगे। मधुमेह तज्ञ डॉक्टर रमीज अतर फाल्के के फिटनेस सेंटर में मोटापा और डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम के लिए सुनहरी ऑफर का लाभ जरूर लीजिए। क्या हैसियत से आपके सामने आया हूँ। हमारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि मैं कल्याण डोंबिवली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम पर जिम्मेदार, चाहे ऑफिसर हो, यहाँ तक के म्यूनसिपल कमिश्नर साहब, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मोहल्ले में ये सौतेला सलूक क्यों किया जा रहा है। आखिर हमारी क्या कोताहियाँ है, क्या गलती है, क्या गुनाह है? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा कोई हक नहीं है? तो फिर हमारे मोहल्ले के साथ में क्यों है सौतेला सलूक किया जा रहा है? आज हम नवंबर महीने से बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे रास्ते हैं, खड्डे खोदे हुए हैं, ड्रेनेज की लाइन है। अब बारिश में तो ये पोजीशन है कि बड़े बड़े खड्डे गिर गए 4-4 फुट। यहाँ पे एक्सीडेंट होते बच गया, औरतें गुजरती है, स्कूल के बच्चे गुजरते हैं। ये लिपा पोती कब तक चलेगी? हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस पर ध्यान दें। अभी मैं बताता हूँ कि मेरी जो बच्ची है वो बुखार में मुब्तला है 3 दिन से। गटर का पानी, ड्रेनेज का पानी पीने के पानी से कनेक्ट हो चुका है। आज मेरी बच्ची का ब्लड टेस्ट करा के हमने आया है। 3 से 4 दिन अभी मेरी घर की अहलिया भी बीमार हो गई है और उससे दूसरी बच्ची भी बीमार हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? क्या हम लोग ने बीमारी भी झेलना, रास्ते की तकलीफ भी झेलना, हर तरह की तकलीफें सिर्फ हमने ही झेलना? क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम लोग टैक्सेस पे नहीं करते? हमारे से तो हर तरह के टैक्सेस लिए जाते हैं। टैक्स नहीं दिया गया तो हमारे घरों पे लेके आते घंटी बजाने के, टन थाली बजाने के लिए, तुम्हारा घर ये किया जाएगा। तब ये सब चलेगा आपको? फिर हमारे साथ सौतेला सलूक क्यों? बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से कि आप अपने जिम्मेदारी का जो हक है अदा करें, हमारी तरफ भी जिम्मेदारी के साथ में काम करें, इन तकलीफ़ों से हमारे को निकालें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सामान्य नागरिक हूँ, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच सर जी। सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र रिक्शा टैक्सी चालक सेना कल्याण शहर विभाग प्रमुख और ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालक संगठना संयुक्त कृति समिति का कोकण रीजन अध्यक्ष हूँ और कल्याण का मूल निवासी हूँ और एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज मेरी ये तकरार है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की तरफ से हमारे बारे में दुर्लक्ष्य किया जा रहा है। ये जो मोहल्ला है ये कल्याण का ऐतिहासिक शहर का ऐतिहासिक मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ में भेदभाव किया जा रहा है। हमारे को ना पीने के पानी की सुविधा है, ना सही तरीके से हमारे को चलने के लिए सड़क है, ना कभी स्ट्रीट लाइट जलती है,
और आज तो हमारे साथ में हद हो गई है कि जो गटर, जो भुयारी गटर, उसका ढक्कन टूट चुका था, उसके बाद में भी वो दुर्लक्ष्य किया गया और आज तो उसके बाजू में इतना बड़ा गड्ढा हुआ है। वो तो किस्मत हमारे परमात्मा की कृपा के किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आखिर हमारे साथ में यह दुर्लक्ष्य क्यों किया जा रहा है? हम तो टैक्स भी बराबर भरते हैं और हर किसी को साथ देने के लिए खड़े हैं। हर काम में हम पहले आकर साथ देते हैं सरकारी काम में कि भाई हमारे विकास हो, हमारे मोहल्ले में विकास का काम जल्दी से जल्दी और फास्ट ट्रैक पे किया जाए, लेकिन हमारे साथ में ये दुर्लक्ष्य हो रहा है। मैं दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि कई बार हमने पत्र व्यवहार किए, मेल भेजे, यहां तक के कमिश्नर साहब के व्हाट्सएप के ऊपर मैंने वीडियोस तक भेजा हूं, लेकिन आज तक किसी भी किस्म की सुनवाई नहीं हुई और ना ही इसका किसी किस्म का निवारण किया गया हमारे तकलीफों का। आखिर ये कब, क्या किसी की जान जाने का इंतजार कर रही है महानगर पालिका कि कोई एक आधा गिर के मरेगा, उसके बाद में इनकी गैरत जागेंगी और ये यहां पर आके मोहल्ले का मसला हल करेंगे? ऐसा कुछ है क्या? आखिर तकलीफ हमारी कब समझोगे और कब हमको इससे राहत देंगी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका? मैंने इससे पहले भी बोला था कि हमको बड़ा मोर्चा लाना पड़ेगा, हो सकता है आमरण उपोषण करना पड़ेगा। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा जिससे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका को कुछ फर्क पड़े। इनके तो कान पे जू भी नहीं रेंग रही है आज तक। आखिर ये कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे हम? कुछ तो आखिरी डेट